में शहीद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं बांसवाड़ा न्यूज चैनल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिग्गजों के साथ बीकानेर में हुंकार, करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात। इसी के साथ सुनते हैं क्या कहा राजेंद्र राठौर, सतीश पुनिया, अर्जुन राव मेघवाल केंद्र मंत्री, नितिन गडकरी केंद्रीय परिवहन मंत्री आदि ने मरुधरा की जनता को संबोधन कर हाथ खड़े करके विश्वास दिलाओ, आने वाले समय में डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। इस ओर से उस ओर तक हाथ खड़े होना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। और अंत में कहूंगा, मेरे साथ नारे लगाएंगे, मोदी 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 मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप खाली हेलीकॉप्टर से राजी हो रहे हो तो मोदी जी बीच में आ जाएंगे जब कितने राजी हो गए आप लोग। तो मैं निवेदन कर रहा था, आप मोदी जी का अभिनंदन करने के लिए तो आए हो, लेकिन मैं आपके चेहरे पढ़ के एक बात और देख रहा हूं, सुन पा रहा हूं, समझ पा रहा हूं। आप एक काम करने के लिए और आए हो, एक इरादे और लेकर आए हो। दिल्ली में तो मोदी जी अच्छी सरकार चला रहे हैं, मोदी जी भारत के सपूतों की सरकार चला रहे हैं, लेकिन आप लोग इसलिए आए हो कि राजस्थान में जो अली बाबा 40 स्टोर की सरकार अशोक गहलोत के नेतृत्व में चल रही है, उस सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प भी आप लोग लेकर आए हो। और इसलिए मैं आपसे आग्रह और निवेदन करना चाहता हूं, ये राजस्थान के अशोक गहलोत की वो सरकार है जो किसानों की कर्जा माफी के नाम पर ठगी करती है। ये वो सरकार है। विकास पुरुष भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं बीकानेर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधि होने के नाते स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं और अभिनंदन करता हूं। इस मौके पर उपस्थित भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को नई गति देने वाले भारत के सड़क परिवहन मंत्री सम्मानीय नितिन गडकरी जी का भी अभिनंदन करता हूं। सम्मानित मंच और सामने बैठे हुए मेरे आदरणीय सभी नागरिकवंद, मातृशक्ति और पत्रकार साथियों, मैं सिर्फ 2-3 मिनट में मेरी बात समाप्त करूंगा। आज प्रधानमंत्री जी बीकानेर आए हैं 24,300 करोड़ रुपए का जो हमारा यहाँ विकास का काम हुआ है उसका उद्घाटन करने और कुछ रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट प्लान और रतनगढ़ चूरू की रेल लाइन की डबलिंग के कार्य का शिलान्यास करने। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपके जानकारी के लिए एक जानकारी यहाँ साझा करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ 1956 का एक अकाल पड़ा था, जिसको हम सन से गिनेंगे तो 1899। वो अकाल यहाँ गीतों में भी गाया गया और महाराजा गंगा सिंह जी उस समय हमारे बीकानेर के महाराजा होते थे, वो बहुत चिंतित हुए। तो एक बार जब वो काशी में गए, जहाँ से आप संसद सदस्य भी हैं, तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी से मिले। तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने कहा कि महाराजा आप चिंतित क्यों हो? उन्होंने कहा मेरे यहाँ भयंकर अकाल पड़ा और इस बार के अकाल में बहुत लोग मरे, जिंदा रहना मुश्किल है, मैं क्या करूं इसकी चिंता है। तब मदन मोहन मालवीय जी ने एक प्रोजेक्ट का जिक्र किया। उन्होंने कहा महाराजा एक काम करो, फिरोजपुर अंग्रेजों के अधीन आता है और फिरोजपुर में ब्रिटिश गवर्नमेंट सतलज वैली इरिगेशन प्रोजेक्ट बना रही है। तुम एरिड जोन के पार्ट हो, बीकानेर जीना तुम्हारे लिए दूभर है, पानी दूर तक लाया जाता है, तुम इस प्रोजेक्ट में सम्मिलित हो जाओ। बोला कैसे हो जाऊं? बोला पंजाब के सेंट्रल प्रोविंस से बात करो, भावलपुर स्टेट की बात करो। बड़ी मुश्किल से महाराजा ने एक प्रेजेंटेशन किया और वो सतलज वैली इरिगेशन प्रोजेक्ट में सम्मिलित हो गए और एक नहर आई जिसका नाम है गंग कैनाल। उस समय उस नहर पे 8 करोड़ रुपए खर्च किए गए बीकानेर के खजाने से।
ये विकास का बहुत बड़ा काम है, जिसको लाइफ लाइन कहा जाता है। इस पूरे एरिया में बीकानेर, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, ये पूरा एरिड था, सैंड ड्यून्स थे, टीबे थे, लेकिन वो लाइफ लाइन है। आज जिस रोड का आप उद्घाटन करने आए हो, जिसका ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे नाम है, जो अमृतसर से जामनगर चलेगी, मुझे लगता है जैसे महाराजा गंगा सिंह जी ने गंग कैनाल आकर के इस क्षेत्र को लाइफ लाइन दी, आज आप विकास के इस क्षेत्र में ऐसे ही लाइफ लाइन आप अमृतसर से जामनगर दे रहे हो। इसके लिए हम आपका स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। मैं लंबी बात नहीं कहते हुए आपका पुनः स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं और अभिनंदन करता हूं। आप बीकानेर आए, उसके लिए बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। देश में परिवहन का कायाकल्प करने के माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वप्न को यथार्थ में मूर्त रूप के रूप में साकार करने में जुटे हुए हैं केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री माननीय श्री नितिन गडकरी जी, जिनसे मैं इस वक्त विनम्र अनुरोध करती हूं कृपया आज के इस अवसर पर अपने उद्गार हमारे साथ साझा करें। माननीय मंत्री जी। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय राज्यपाल महोदय, मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी अर्जुन जी, मंच पर उपस्थित सभी मंत्रीगण, सांसदगण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, 2014 में प्रधानमंत्री करके जिम्मेदारी लेने के बाद प्रधानमंत्री जी ने अपने प्रायोरिटी में वर्ल्ड स्टैंडर्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के बारे में एक मिशन के रूप में हम सब के सामने एक कार्यक्रम रखा। मुझे आज खुशी है कि इस 9 साल में देश की तस्वीर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी बदली है। विशेष रूप से राजस्थान में आज जो अमृतसर जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसका आज एक उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, इसकी क्वालिटी, इसका प्लानिंग विशेष रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अमृतसर से जामनगर तक ये 23,000 करोड़ की लागत से 917 किलोमीटर 6 लेन इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जिसमें 650 किलोमीटर कॉरिडोर बन गया है और बाकी कॉरिडोर अक्टूबर 2023 तक बन जाएगा। राजस्थान में 620 किलोमीटर लंबे इकोनॉमिक कॉरिडोर में 502 किलोमीटर बन गया है और जिसका आज माननीय प्रधानमंत्री उद्घाटन कर रहे हैं। इस कॉरिडोर की पंजाब में लंबाई 155 किलोमीटर और गुजरात में 125 किलोमीटर है। यह कॉरिडोर पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात के 15 जिलों से गुजर रहा है और यह कॉरिडोर राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर एवं जालोर से गया है। मुझे बहुत खुशी है कि विशेष रूप से जम्मू कश्मीर और हिमाचल और उसके बाद में पंजाब, यहाँ से जो हमारे पोर्ट के तरफ जो ट्रैफिक जाता था, इसी में 3 रिफाइनरीज भी है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी लुधियाना को हमने इससे जोड़ने वाले हैं, तो स्वाभाविक रूप से ये इकोनॉमिक ग्रोथ का इंजन बनने वाला है। राजस्थान और लुधियाना के बीच में भी हम एक कनेक्टिविटी 2,500 करोड़ रुपए की 75 किलोमीटर 4 लेन लुधियाना बठिंडा ग्रीनफील्ड हाईवे का भी काम दिसंबर 2024 में पूरा हो जाएगा। तो इसके बाद ये स्वाभाविक रूप से लुधियाना तक जाएगा और लुधियाना से आगे हम लोग हिमाचल प्रदेश तक भी जा सकेंगे। राजस्थान में कटरा वैष्णो देवी कनेक्टिविटी, ये भी एक महत्वपूर्ण कॉरिडोर है। राजस्थान से धर्मशाला की कनेक्टिविटी, लुधियाना, रूपनगर, रोपड़ ग्रीनफील्ड हाईवे, राजस्थान के लोग पंजाब होकर हिमाचल प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल धर्मशाला तक आसानी से जा सकेंगे। मुझे बहुत खुशी है कि 4,350 करोड़ की लागत से 128 करोड़ लंबा ग्रीनफील्ड हाईवे दिसंबर 2024 तक ये भी बन जाएगा, जिसमें अमृतसर जामनगर कॉरिडोर से लुधियाना जाकर राजस्थान वालों को इस ग्रीनफील्ड हाईवे से रूपनगर, रोपड़ पहुंचकर धर्मशाला और चंडीगढ़ पहुंचना भी आसान होगा। अंबाला और कोटपुतली, ये भी इकोनॉमिक कॉरिडोर 12,000 करोड़ का, वो भी प्रधानमंत्री जी, मुझे बहुत खुशी है कि विशेष रूप से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में वो भी कॉरिडोर बहुत काम में आएगा और वो भी काम पूरा हुआ है। कैथल एवं जींद में राजस्थान को दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे से वो जुड़ेगा और अंबाला से कोटपुतली के बीच 50 किलोमीटर की दूरी कम होगी। हरियाणा के नांगल चौधरी में बहुत बड़ा MMLP भी हम बना रहे, उससे भी जोड़ा जाएगा। राजस्थान से अंबाला, चंडीगढ़, ये भी कनेक्टिविटी हो रही है। करीब 1700 करोड़ की लागत से 30.2 किलोमीटर 6 लेन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का निर्माण जून 2025 तक पूरा हो जाएगा। मुझे खुशी है कि राजस्थान में विशेष रूप से ये जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है,
ये राजस्थान के प्रगति और विकास के लिए बहुत उपयोगी होगा। प्रधानमंत्री जी ने विशेष रूप से गति शक्ति योजना में जो कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, ये जो दोनों सभी स्टेक होल्डर्स के बीच में रहना चाहिए, उसका भी विचार इसमें किया गया है। हमारे गुजरात के भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट ने इसका अलाइनमेंट किया है और इस अभी यही नजदीक बीकानेर में मैं आया था और बहुत अच्छी रोड साइड एमिनिटीज दोनों साइड में यहाँ बनाई गई है, जो विशेष रूप से जो टूरिज्म के लिए जो आएंगे उनके लिए बहुत उपयोगी होगी। मुझे बहुत खुशी है कि आज का ये हाईवे मैं मानता हूँ कि हिंदुस्तान के इतिहास का एक लैंडमार्क है। इसका कंस्ट्रक्शन, इसकी क्वालिटी, इसकी राइडिंग क्वालिटी, इसके साथ यूज की हुई नई टेक्नोलॉजी निश्चित रूप से देश के लिए नहीं दुनिया के लिए भी आदर्श बन सकती है। इतना अच्छा काम यहाँ हुआ है। मैं फिर से एक बार मेरी विभाग की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और आज आप इसका जो उद्घाटन कर रहे हैं, निश्चित रूप से ये हाईवे हमारे राजस्थान के लिए भी एक ग्रोथ इंजन साबित होगा। और जो आपका सपना है आत्मनिर्भर भारत का, जिसके कारण इंडस्ट्री डेवलप होगी, ट्रेड बिजनेस डेवलप होंगे, रोजगार आएंगे और गरीबी दूर होंगी, निश्चित रूप से राजस्थान को प्रगति और विकास की ओर ले जाने वाला हाईवे आज आपके द्वारा इसका उद्घाटन हो रहा है। इसकी मुझे बहुत खुशी है। मैं विशेष रूप से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और विशेष रूप से इस काम में हमें बहुत कठिनाई, आज भी कार्यक्रम में भी कठिनाई आई है, फिर भी रात दिन मेहनत करके पेंडॉल भी यहाँ से बहुत बड़ी धुआंधुन आई जिसके कारण उड़ गया था, फिर भी पूरी कोशिश करके आज का कार्यक्रम यशस्वी करने की कोशिश हमारे डिपार्टमेंट के सभी लोगों ने की है। मुझे लगता है कि आपका आज आना और आपका उद्घाटन करना ये आगे भविष्य में निश्चित रूप से हम सबके ध्यान में रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। यदि आप भी बांसवाड़ा न्यूज चैनल पर खबरें प्रसारित करना चाहते हैं तो बांसवाड़ा न्यूज चैनल से संपर्क करें। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9887421584।